गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे थॉमस हॉब्स के विचार क्या थे। देखिए, समस्त मानवता में शक्ति वृद्धि की लिप्सा शाश्वत और अत्यधिक तीव्र रूप में बनी रहती है और मनुष्य यह लिप्सा तभी लुप्त होती है जबकि उसकी मृत्यु हो जाए। यह प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती कि अधिक शक्ति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अधिक आनंद का अनुभव करता है, अपितु इसलिए कि यदि वह ऐसा न करे तो इस बात का क्या आश्वासन है कि जितनी शक्ति उसके पास है वह बनी रह सकेगी। हम जानेंगे थॉमस हॉब्स संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता। देखिए, प्रोफेसर जिन्स कहते हैं कि प्राचीन सिद्धांत को नवीन सिद्धांत से अलग करने वाली कोई भी अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि संप्रभुता की धारणा। नवीन दर्शन की प्रतीक निरंकुश तथा अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की सर्वप्रथम तथा पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हॉब्स के द्वारा की गई है। कहा भी गया है, संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। इतना ही नहीं, संप्रभुता के बारे में बोंदा ने कहा है, बोंदा के शब्दों में कहा गया है कि बोंदा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी, हॉब्स ने उसे उनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया, जिसमें सर्वप्रथम इस बात को अनुभव किया गया कि राज्य के एक पूर्ण सिद्धांत में मूल विचार संप्रभुता को धारण करता है। उसने ही सर्वप्रथम इसके स्थान, कार्य और सीमाओं को निश्चित करने की आवश्यकता पर बल भी दिया है। अब हम जानेंगे कि थॉमस हॉब्स की संप्रभुता की धारणा की कुछ विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे संप्रभुता समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। देखिए, हॉब्स के संप्रभुता को सर्वप्रथम विशेषता यह थी कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। संप्रभुता का सार इस बात में भी है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से यह निर्णय करने का अधिकार हो कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित होगा और क्या करना अनुचित होगा। अच्छा, दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति होना, हॉब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभु में ही निहित होती है और संप्रभु ही कानूनों का व्याख्याता भी है। अब हम जानेंगे संप्रभुता असीमित। देखिए, संप्रभुता की सबसे प्रमुख विशेषता है कि उसकी असीमितता संप्रभुताधारी ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र ही हैं और इनसे ऊपर भी हैं। संपत्ति की दृष्टि से भी संप्रभु ही कहता है, क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ ही हुआ है। संपत्ति का सृष्टा संप्रभु ही होने के कारण संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति ले सकता है। इस प्रकार हॉब्स बोंदा के इस विचार को स्वीकार नहीं करता है, इसे नकार देता है। कर लगाने के लिए जन स्वीकृति आवश्यक है। कर लगाने के लिए जन स्वीकृति आवश्यक है। संप्रभुता की असीमितता पर हॉब्स ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उसके आधार पर संप्रभुता की एक अन्य विशेषताएं यह बतलाई जा सकती हैं कि जैसे जो कुछ भी राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार है, उचित और न्यायपूर्ण है। अब हम जानेंगे संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। देखिए, संप्रभु समस्त प्रशासनिक व्यक्तियों का एकमात्र स्रोत तो है। यह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, इसका श्रेणीकरण भी करता है और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे संप्रभु न्याय का स्रोत। संप्रभु न्याय का स्रोत,
न्याय एकमात्र स्रोत ही संप्रभु ही है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे के सिंह कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिंहासन का खंडन किया। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में व्यक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं है। देखिए, अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। अधिकार केवल संप्रभु में ही निहित है। हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत अगर कुछ है तो वो संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाएं। अब हम जानेंगे कि संप्रभु में युद्ध और शांति निर्णायक क्या है। हॉब्स न केवल आंतरिक क्षेत्र वरन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता को असीमितता का प्रतिपादन करता है और उसके अनुसार युद्ध और शांति एकमात्र निर्णायक संप्रभु ही है। संप्रभुता के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार युद्ध, शांति या समझौते का मार्ग अपनाना ही संप्रभु है। उन्हें अपनी इच्छानुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार भी प्राप्त है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि संप्रभुता का क्षेत्राधिकार क्या है। देखिए, संप्रभुता का क्षेत्राधिकार राज्य में सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार हॉब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया जो विधि, शुभाशुभ प्रशासन, अधिकार, न्याय और नैतिक युद्ध का शांति का एकमात्र स्रोत है। देखिए, विलियम इंस्टीन के शब्दों में, लेवियाथन स्टुअर्ट राजतंत्र के लिए क्षमा याचना नहीं है और न ही वह निरंकुश शासन का आधार है, बल्कि आंग्ल भाषा में राजनीति की प्रथम सामान्य धारणा का प्रतिपादन भी है। अब हम जानेंगे थॉमस हॉब्स की मुख्य ग्रंथ कौन कौन सी थी। देखिए, थॉमस हॉब्स की मुख्य रचनाएं वो डी सिवे हैं, लेवियाथन है, और डी कार मोरी पॉलिटिको हैं, और डी हुमायून और कानून के तत्व हैं। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।